देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है जो भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें यहाँ पे उसके सिंबल्स और वैलेंसीज पता होने चाहिए, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं इसका पहला पार्ट, जो कि यहाँ पे दे रखा है हमें मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड के हम यहाँ पे सिंबल्स लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे यहाँ पे इसकी वैलेंसीज। क्या लिखेंगे, इसकी वैलेंसीज। तो करते हैं हम इसको यहाँ पे सॉल्व। तो सिंबल्स जो मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा यहाँ पे क्या होगा, Mg होगा, और क्लोराइड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर, हमें यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है। और क्लोराइड या क्लोरीन कह सकते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे क्या होता है, 17 होता है। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम जो होता है इसका यहाँ पे 12 होता है, और जो हमारी शेल चलती है वो यहाँ पे क्या चलती है, हमारी चलती है 2, 8, 18, 32 ऐसे चलती रहती है। तो जो हमारी स्टेबल होती है 2, 8, 18, 32 पे होती है। और देखा जाए तो हम यहाँ पे मैं इसका वो भी बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है 1s2, 2s2, 2p6। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 तो 4 और 6, यहाँ पे मतलब 10 तक तो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 2 और 8 में यहाँ पे स्टेबल हो जाती है। बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और 12 के लिए फिर यहाँ पे इसको दूसरे सेल पे जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाएगा, जो कि 3s2, 3p6 ऐसे होता है। उसके बाद 18 तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है इसके पास। तो ये 2 आसानी से किसी और को दे देगा। तो जब ये 2 किसी और को देगा, तो अब यहाँ पे जो किसी को देता है तो वो यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव में चला जाता है, +2। ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। क्लोरीन को यहाँ पे स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी 2, 8 और स्टेबल यहाँ पे फिर से 8 पे ही होगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब 8, 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 और 8, 18। इसको स्टेबल होने के लिए 18 करना पड़ेगा। तो इसको एक किसी से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी ये कहाँ पर है, 17 पर है। और जो मैग्नीशियम था 12 पे था, तो वो दो किसी को दे सकता है आसानी से, क्योंकि लेने में से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसको 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ते हैं। तो 6 लेने से बड़े 2 किसी और को दे देगा, इसलिए यहाँ पे +2 हो गया। और जब ये किसी से लेगा क्लोरीन 18 करने के लिए, तो एक चाहिए, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ऐसे ऐसे। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम पे कुछ नहीं है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा Mg बनेगा। और क्लोरीन पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2। तो यहाँ पे इसका ये बन गया केमिकल फॉर्मूला MgCl2। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर था वो 12 था, जो कि 2, 8, 10, यहाँ पे 10 स्टेबल हो रहा है और 12 यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। तो वो जो दो फालतू हैं वो किसी और को दे देगा, तो यहाँ पे +2 हो जाएगी। क्लोरीन का यहाँ पे 17 है, तो इसका जो चलेगा 2, 8, 8, 8 पे दोबारा यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होता है। तो अब यहाँ पे इसके पास कितने थे, 17 थे। तो इसको 18 करने के लिए एक किसी से चाहिए होगा, तो ये एक किसी से ले लेगा, इसलिए यहाँ पे इसका जो होगा -1 होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा MgCl2, इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे बी करते हैं, आगे करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका भी यहाँ पे बी पार्ट का सिंबल और वैलेंसीज लिखना पड़ेगा हमें, सिंबल्स और वैलेंसीज। इसका भी यहाँ पे ज़्यादा टफ है नहीं, सिंबल कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca कैल्शियम, और ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। कैल्शियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 20 होता है। कैल्शियम का जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है। और ऑक्सीजन का जो होता है यहाँ पे क्या होता है, हमारा 8 होता है। अब जैसे कि हमें पता है 2, 8, 18, तो मान लो यहाँ पे 18 पे हमारा स्टेबल हो रहा है, इसके पास यहाँ पे दो फालतू आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दो किसी और को आसानी से दे पाएगा, तो यहाँ पे +2 कर देते हैं। ऑक्सीजन पे आ रहा है 2, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है यहाँ पे 8। तो यहाँ पे 10 पे स्टेबल होता है, यहाँ पे क्या होता है, 10 पे स्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, दो किसी और से ले लेगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। जब यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो +2 -2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट के 0 हो जाएंगे। इसका मतलब जो उसका सिंपल फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे CaO हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी किसी के पास कोई यहाँ पे नहीं रहेगा सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2 आपस में कट गए, तो यहाँ पे इसका सिंपल फॉर्मूला बन गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सेम यहाँ पे अब C के साथ करेंगे। C के साथ यहाँ पे क्या है, कॉपर निट्रेट है। हमें यहाँ पे कॉपर निट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे सिंबल लिख देता हूँ पहले, सिंबल्स। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखनी है, इसकी वैलेंसीज लिखनी है। क्या लिखनी है, इसकी वैलेंसीज लिखनी है।
तो सिंबल जो होता है यहाँ पे कॉपर निट्रेट का, वो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का Cu और निट्रेट का यहाँ पे हो जाएगा NO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, NO3 हो जाएगा। कॉपर का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 29 होता है। इसलिए हम ये वाला सबसेल यूज करेंगे 2818। 2818 यूज करेंगे तो इसमें हमारा कितना बचता है, इसमें जो हमारा बचेगा 18 और 2 यहाँ पे 10, 28। तो एक्चुअल में जो कॉपर का होता है हमारा, कॉपर का जो हमारा होता है 2 वैलेंसीज होती है। अगर इस वाले फॉर्मूले से चलेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसका +1 होगा। क्या होगा हमारा, +1। और एक अगर हम यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चालू करते हैं, जो कि होता है 1s2, 2s2, 2p6, फिर यहाँ पे आता है 3s2, 3p6, उसके बाद यहाँ पे 4s2 आएगा, और जबकि 4s पे 1 ही रह पाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3d10। तो यहाँ पे गिनते हैं इसको, 2 2 4 6 4 10 12, 12 और 6 यहाँ पे 18, 18 और 10 यहाँ पे कितने हो गए, 18 और 10 यहाँ पे 28, यहाँ पे 29। तो इसका जो सबसेल ऐसे भरा जाएगा। बट यहाँ पे अब बोलोगे सर यहाँ पे 3p और 3d यहाँ पे पहले आने चाहिए थे, मतलब 3p के बाद 3d आना चाहिए थे, यहाँ पे 4s पहले कैसे आ गया। तो ऑफबो प्रिंसिपल के हिसाब से, ऑफबो प्रिंसिपल जो कि आप आने वाले क्लास में पढ़ोगे 10th क्लास में या यहाँ पे 11th क्लास में हायर स्टैंडर्ड में, तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे एस सबसेल पहले भरता है। तो ये यहाँ पे स्टेबल करने के लिए एक यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज कर देगा, तो स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे +1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगी। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक यहाँ पे 3d से भी कर देता है, कभी कभी यहाँ पे क्या करता है 3d से भी कर देता है, जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉपर सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर सेकंड। इसलिए यहाँ पे जो इसकी वैलेंसीज होगी क्यूप्रस, जिसको यहाँ पे बोला गया है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, और यहाँ पे +1 भी होती है। अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे निट्रेट हो जाएगा, कॉपर निट्रेट। तो निट्रेट का जो हमारा बनेगा वो यहाँ पे कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन का यहाँ पे जो होता है क्या होता है, हमारा 7 होता है, जो इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है। और ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे हमारा कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो नाइट्रोजन में यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन का बनेगा यहाँ पे 2 और फिर उसके बाद 8, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 और 8 पे स्टेबल होता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, तो इसको यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 8 10 हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 3 किसी से ले लेगा, या नहीं तो 5 अपना किसी को दे देगा। तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, ये 5 दे भी सकता है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल अभी 5 लेके चलता हूँ, ये 5 किसी को दे सकता है। फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 होता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या करेगा, 2 किसी से ले लेगा स्टेबल करने के लिए। क्या करेगा, 2 किसी से ले लेगा स्टेबल करने के लिए, और यहाँ पे 3 है तो 3 2 जा 6। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा हमारा, -1 आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन 5 किसी को दे देगा, तो यहाँ पे प्लस का 5, और ऑक्सीजन यहाँ पे किसी से लेगा तो माइनस का 2 होता है, यहाँ पे 3 था, 3 2 जा -6। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे -1, और कॉपर सेकंड का जो होता है यहाँ पे +2 वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा, कॉपर का कुछ नहीं होगा क्योंकि इस पे -1 था, और यहाँ पे जो निट्रेट था यहाँ पे आ जाएगा NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे 2 था। ये हमारा बन गया इसका सी वाले पार्ट का। अब हम यहाँ पे करते हैं डी वाला पार्ट सॉल्व। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रखा है। क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका सबसे पहले यहाँ पे हम सिंबल लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सिंबल्स। उसके बाद यहाँ पे करेंगे इसकी वैलेंसीज। सी वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि यहाँ पे हमें कॉपर सेकंड लेना था। अगर यहाँ पे +1 होता तो ईजिली हो जाता, और नाइट्रोजन में हमें यहाँ पे -3 लेना था, क्योंकि 3 आसानी से ले सकता है 5 देने के बजाय, बट यहाँ पे जब कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वहाँ पे 5 कर सकता है वो। अब यहाँ पे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में यहाँ पे जो सिंबल्स होगा इसका क्या होगा, एल्यूमिनियम का Al होगा, और क्लोराइड का यहाँ पे क्या होगा, Cl होगा। तो देखते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 13 होता है, और जो हमारा यहाँ पे क्लोरीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे क्या होता है, 17 होता है। तो एल्यूमिनियम का देखा जाता है 2 8 पे यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है हमारा 2 और 8 पे क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 13 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है, तो यहाँ पे हम +3 कर देते हैं। और क्लोरीन में यहाँ पे -1 जैसे कि हमने पहले निकाला था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको -1 कर देते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al सिंपल रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा Cl3। तो ये हमारा इसका बन गया केमिकल फॉर्मूला। अब हमारा लास्ट बचा कैल्शियम कार्बोनेट।
यहाँ पे हमारा लास्ट किसका बचा है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका यहाँ पे सिंबल लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर यहाँ पे इसकी वैलेंसीज लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे क्या होगा, CaCO3 होगा। तो कैल्शियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो कैल्शियम का यहाँ पे कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20। इसका मतलब यहाँ पे 288, मतलब 288, तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, ये 18 हो रहा है। तो यहाँ पे इसके पास 20 है, मतलब 2 फालतू है, तो ये 2 किसी को दे देगा, तो यहाँ पे +2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे CO3, यहाँ पे कार्बन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे पहले निकाल के बताया था कि -6 ही होगा, और कार्बन का यहाँ पे 6 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 4 आ रहे हैं। कितना आ रहा है यहाँ पे, 4। तो 4 ये किसी को दे सकता है, क्योंकि कार्बन का जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर 6 होता है, और 2 के बाद यहाँ पे 8 आता है, तो ये 4 किसी को दे देगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ, कार्बन का यहाँ पे 6 एटॉमिक नंबर है, 2 8 पे स्टेबल होता है, मतलब 2 8 10 पे स्टेबल होगा। इसके पास यहाँ पे 2 के बाद 8 पे होगा, तो यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पे इसके पास 4 फालतू बचे, तो ये 4 किसी और को दे देगा। जब ये 4 किसी और को दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास +4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इसका निकाला ही था ऑक्सीजन का, -2 × 3, तो मतलब -6। तो 4 - 6 कितना बचा, -2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2। अब +2 -2 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, CaCO3। तो इसका सिंपल फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। होप आपको यहाँ पे जितने भी केमिकल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे समझाए समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।